आज की इस वीडियो में हम श्रम पारिश्रमिक विधियों के अंतर्गत कार्य दर विधि यानी कि पीस रेट मेथड का अध्ययन करेंगे। कार्य दर विधि जो है उसके अंतर्गत पारिश्रमिक का भुगतान संपादित कार्य अथवा उत्पादित इकाइयों के आधार पर किया जाता है। पारिश्रमिक दर जो है वो प्रति इकाई या प्रति कार्य निश्चित कर दी जाती है। इसमें प्रयुक्त समय की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। इस विधि के अंतर्गत पारिश्रमिक की गणना के लिए एक सूत्र प्रयोग में लिया जाता है और वो सूत्र है निर्मित इकाइयां मल्टीप्लाई बाय प्रति इकाई पारिश्रमिक दर। ये जो विधि है यानी कि ये जो पीस रेट मेथड है कार्य दर विधि, वो बहुत ही सरल विधि है। श्रमिकों को कार्यक्षमता के अनुसार पारिश्रमिक मिल जाता है और नियोक्ता को निरीक्षण करने की आवश्यकता भी नहीं रहती है। कुशल श्रमिकों की उपस्थिति में संस्था के ऊपरी व्यय में कमी हो जाती है। तो ये जो विधि है इसके 3 रूप होते हैं। पहला रूप है इसका स्ट्रेट पीस रेट यानी कि सरल कार्य दर। दूसरा इसका रूप है डिफरेंशियल पीस रेट यानी कि अंतरयुक्त कार्य दर। और तीसरा है पीस रेट विद गारंटीड डे रेट, निश्चित दैनिक दर युक्त कार्य दर विधि। तो आज हम कार्य दर विधि का ही एक इलस्ट्रेशन लेंगे और उसके आधार पर हम निकालेंगे कार्य दर विधि के अनुसार पारिश्रमिक की गणना किस तरह से की जाएगी। तो यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन बता रखी है आपको। कैलकुलेट टोटल मंथली रेम्यूनरेशन ऑफ 3 वर्कर्स। 3 वर्कर हैं X, Y और Z, उसका रेम्यूनरेशन निकालना है। कुछ सूचनाएं आपको दे रखी है A, B, C, D, E, F के रूप में। पहला है कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर मंथ पर वर्कर बता रखा है 1000 यूनिट्स। दूसरा बता रखा है एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग अ मंथ, X का 800 यूनिट्स, Y ने की है 700 यूनिट्स और Z ने की है 900 यूनिट्स। तीसरी सूचना है पीस वर्क रेट पर यूनिट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन 1.50 रुपीज। चौथी सूचना आपको दे रखी है डीए यानी कि डीएनएस अलाउंस ₹400 पर मंथ, ये फिक्स्ड है। अगली सूचना है हाउस रेंट अलाउंस ₹200 पर मंथ, ये भी फिक्स है। एफ वाले पॉइंट में ये कह रहा है कि एडिशनल प्रोडक्शन बोनस एट द रेट ऑफ ₹50 फॉर ईच परसेंटेज of actual production exceeding 75% of actual production over standard। इस वाले पॉइंट का मतलब ये है कि 75% से अधिक अगर एक्चुअल प्रोडक्शन होगा तो हर अतिरिक्त 1% पर 50 रुपए जो है वो बोनस एक्स्ट्रा दिए जाएंगे बोनस के रूप में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको निकालना है कि मंथली रेम्यूनरेशन कितना है तीनों का, X, Y और Z तीनों का। तो सबसे पहले तो हम X, Y, Z वर्कर्स लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, वर्कर्स X, Y और Z 3 वर्कर हैं। दूसरा कॉलम बनेगा प्रोडक्शन इन यूनिट्स। प्रोडक्शन कितना है इन यूनिट्स। यूनिट्स में प्रोडक्शन कितना कितना किया है तीनों ने, 800, 700 और 900। प्रोडक्शन आ गया। इसके बाद पीस रेट जो बता रखी है आपको 150, उसके बाद से उसके हिसाब से पीस वेजेस निकाल लेंगे 1.50 के हिसाब से। तो अगला कॉलम बन जाएगा पीस वेजेस ₹150, पीस वेजेस ₹1.50। तो 1.50 के हिसाब से टोटल पीस वेजेस कितना निकल जाएगा। पहले का आ जाएगा 1200, दूसरा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 1050, तीसरा 150 को 90 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1350। तो ये हो गया पीस वेजेस यानी कि एक पीस के हिसाब से मजदूरी। अगला जो कॉलम है वो डीए का बन जाएगा, डीए यानी कि डीएनएस अलाउंस जो दिया जाएगा वो।
और वो कितना है, एट द रेट ऑफ रुपीज 400 पर मंथ, 400 रुपीज पर मंथ, ठीक है। तो मंथली निकाल रहे हैं हम ये, तो 400 आ जाएगा तीनों का, क्योंकि ये फिक्स्ड है। डीए हो गया। इसके बाद हाउस रेंट एट द रेट ऑफ रुपीज 200 पर मंथ, हाउस रेंट एट द रेट ऑफ रुपीज 200 पर मंथ, ठीक है। तो एक मंथ का ही निकाल रहे हैं हम, तो ये फिक्स्ड है 200 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम जो है वो बनेगा कि एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो स्टैंडर्ड का कितना परसेंट है, यानी कि परसेंट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन टू स्टैंडर्ड, परसेंट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन टू स्टैंडर्ड, ठीक है। अब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन जो है 1000 यूनिट्स है, इसने 800 की है, तो इसका मतलब इसने 80% किया है, तो 80, 70 और 90 आ जाएगा, 80, 70 एंड 90। ये प्रतिशत के रूप में बता रखा है, ठीक है। इसको परसेंट के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आ गई परसेंटेज, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे कि 75% से ज्यादा, मतलब कितना ज्यादा किया है, यानी कि ओवर 75% ऑफ स्टैंडर्ड। अगला हो जाएगा ओवर 75% ऑफ स्टैंडर्ड, यानी कि 75% से कितना ज्यादा है, ठीक है। तो ये कितना ज्यादा है 75% से, 5%। दूसरा वाला 70 है तो नील हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15% ज्यादा, ठीक है। और नेक्स्ट कॉलम बनेगा बोनस एट द रेट ऑफ रुपीज 5 फॉर ईच परसेंट, बोनस एट द रेट ऑफ रुपीज 5 फॉर ईच परसेंट, यानी कि प्रत्येक 1% के लिए 5 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे 5% है इसका, तो इसको मिल जाएंगे कितने, 50 रुपए, 5 में 50 है, यहाँ पे 50 है ना, तो 50 है 1% का, तो 5% का कितना हुआ 250 रुपीज, ठीक है। इसको कुछ नहीं मिलेगा, इसको 15 के हिसाब से 750 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो ये बोनस मिल जाएगा। और टोटल वेजेस कितना है वो उनका टोटल कर देंगे, लास्ट में कॉलम बन जाएगा टोटल वेजेस, ठीक है। तो टोटल वेजेस कितना हुआ इसका, पहले वाले का देखें हम, तो 800 तो 1200 तो वो था पीस रेट के हिसाब से, फिर 400 200 यानी कि 600 वो जुड़ा तो 1800 हो गया, और 250 और जुड़ा तो 2050, 2050। कैसे, 1200 तो पीस रेट के हिसाब से था, इसमें 400 प्लस किया, 200 प्लस किया और ये प्लस किया, तो 250। इसको देखो 1050 में 600 प्लस करेंगे तो 1650, और यहाँ कुछ नहीं, तो इसको 1650 ही मिलेगा। अगला जो है उसको 1350 में 600 जोड़ो तो 1950 और 750, तो 1950 और 750 हो जाएगा 2700। तो टोटल पारिश्रमिक यानी कि टोटल वेजेस इस तरह से होगा, एक्स का 2050 2050, वाई का 1650 1650, और जेड का होगा 2700 रुपए। तो इस तरह से कार्य दर विधि के अनुसार श्रमिकों को रिम्यूनरेशन दिया जाएगा।